दोस्तों और दोस्तियों, आज मैं देख के आया हूँ बैड बॉयज़ राइड और डाई। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो बडी कॉप मूवीज़ होती हैं ना, जो बनती हैं, वो अक्सर उनका जो दूसरा तीसरा पार्ट आते आते ना वो बोरिंग हो जाती हैं। जैसे रश आवर है, उसका पहला पार्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद वो डिक्लाइन होती गई। अ, एक ही बडी कॉप मूवी सीरीज़ जो मुझे लगा अपना क्वालिटी और लेवल लगभग मेंटेन कर पाई, वो थी डैनी ग्लोवर और मेल गिब्सन की लीथल वेपन सीरीज़। वो मुझे लगा कि अपने चौथे पार्ट तक काफ़ी वॉचेबल सीरीज़ थी वो। और ये जो बैड बॉयज़ है, ये उसी लेवल पे है कि इसके चौथे इंस्टॉलमेंट में भी जो मार्कस और माइक की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी है, और वो आपको बार बार हंसाती है। बहुत ही मतलब मसालेदार वो ह्यूमर है उसमें। इस बार ये किया डायरेक्टर ने कि मार्कस को फिल्म के शुरू में ही एक इवेंट में कार्डियक अरेस्ट होता है हल्का सा, और उसके बाद वो थोड़ा सा उनको तरह तरह के, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं उनको इल्यूजन दिखते हैं, और फिर वो पूरी फिल्म में उनको ऐसी बेतुके से इल्यूजन वगैरह होते रहते हैं जो हमें बार बार हंसाते हैं। जैसे एक सीन में वो अचानक ही बड़बड़ाने लगते हैं, बोलते हैं माइक को कि पता है मैंने एक सपना देख लिया है, मुझे पता चला है कि पिछले जन्म में तू गधा था और मैं तेरा मालिक था, और तू जैसा ज़िद्दी अब है तब भी वैसे गधे की तरह ज़िद्दी था, और मैं तुझे डंडे मारता था। तो इस टाइप के कुछ तरह तरह के कॉमेडी के सीन हैं जो अचानक आते हैं, मतलब जैसे ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और ऐसे मार्कस ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तो ये इस चीज़ को मेंटेन करना, एक एक उस टाइप की केमिस्ट्री को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और वो यही इस फिल्म का हाईलाइट है। कहानी इस फिल्म की ये है कि जो इनके पुलिस चीफ हैं कॉनराड नाम के, जिनका पिछली वाली फिल्म में जो मर चुके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो ड्रग कार्टेल से मिले हुए थे और उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं, जो असल में विलन्स ने ट्रांसफ़र किए हैं अपना कुछ अलग ऑपरेशन चलाने के लिए। और ये आदमी है जेम्स मैकग्राथ, जो पहले स्पेशल ऑप्स वगैरह में था, फोर्सेस में था, और फिर वो विलन हो गया है। तो इन लोगों के बीच का जो एक्शन है कि ये आदमी कौन है, कहाँ से पैसा आके कॉनराड को बदनाम किया जा रहा है, और कॉनराड का नाम बचाने के लिए, जो मर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों माइक और मार्कस उनके साथ काम करते थे, अपने बॉस का नाम क्लियर करने के लिए लोग लड़ते हैं। और पहला क्लू मिलता है अरमांडो, जो माइक का बेटा है, उससे कि ये कौन आदमी है और कहाँ मिल सकता है। और तरह तरह के स्टंट, जैसे वो जो हेलीकॉप्टर में जो स्टंट है, जब अरमांडो जो एक प्रिजन में है और उसको एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट किया जा रहा है, तभी विलन इस प्लेन हेलीकॉप्टर को हाईजैक करते हैं, अटैक करते हैं। वो बहुत ही बढ़िया स्टंट सीन है। तो ऐसी 2-3 स्टंट सीन काफ़ी अच्छे हैं कुल मिला के सबसे। और वही है कि एंड में ये अपने बॉस का नाम क्लियर कर लेते हैं, मैकग्राथ मारा जाता है, और एक अच्छा सा स्टंट सीन है, मगरमच्छ भी है उसमें, तरह तरह के मतलब रोंगटे खड़े करने वाले सीन हैं। तो कुल मिला के सबसे अच्छी बात, अगेन एक बार फिर से, ये भी 2 घंटे से कम लेंथ की फ़िल्म है, 1 घंटा 55 मिनट की फ़िल्म है, यूँ शुरू होती है यूँ ख़त्म होती है। तो आप में से जो लोग बैड बॉय सीरीज़ के फ़ैन हैं, उनको तो ये फ़िल्म पसंद आएगी। जो नॉर्मल एक्शन फ़िल्में पसंद करते हैं, एक्शन कॉमेडी टाइप फ़िल्में पसंद करते हैं, उनको भी ये फ़िल्म पसंद आएगी। हालांकि मेरा पर्सनल लेवल पे सपना ये है कि अब जो बैड बॉय 5 आए, हालांकि आदिल और बिलाल जो अब उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक पिछली 2 फिल्मों से, वो अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये फ़िल्में डायरेक्ट किया करते थे माइकल बे। और माइकल बे जो हैं वो ऐसी फ़िल्मों के, मैं उन्हें पर्सनली बहुत ही दद्दू डायरेक्टर मानता हूँ। अगर आपने उनकी पुरानी फ़िल्में जैसे द रॉक, जिसकी वो एक हिंदी में कई साल पहले एक रीमेक बनी थी, मतलब कॉपी बनी थी, कयामत नाम की, अजय देवगन, सुनील शेट्टी वगैरह थे उसमें। माइकल बे का जो डायरेक्शन है ना, तो उन्होंने पहली बैड बॉयज़ डायरेक्ट की थी, उसके बाद दूसरी वाली की थी, जिससे इस फिल्म को ये स्टेटस मिला है। आई होप कि वो वापस आएँ, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है वो फिर अलग लेवल का है। बट दैट इज़ माई होप, और मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ। मुद्दे की बात यह है कि बैड बॉयज़ राइड और डाई इज़ अ गुड पैसा वसूल एंटरटेनिंग मूवी, अपना 2 घंटे से कम की फ़िल्म। तो
इट्स अ गुड वीकेंड वॉच। मैं फिर से इस फ़िल्म को 3 से 4 स्टार के बीच में कुछ दूँगा।